दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, माफ़ी मांगना चाहता हूं। कभी कभी मैं वीडियो इतनी जल्दी में बनाता हूं कि मैं कभी कभी कोई शब्द अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता हूं, या कुछ हिंदी के शब्द मैं सही तरीके से नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि समय की बहुत कमी रहती है। मुझे जल्द से जल्द वीडियो बनानी होती है और आपके सामने वीडियो बना के रखनी होती है। अगर मेरे कहे गए शब्दों में, कहे गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हों, कुछ गलतियां हों, कुछ शब्द ना बोले गए हों या कुछ गलत बोल दिए हों, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे ज़रूर माफ़ करोगे। दोस्तों दूसरी बात है कि इस वीडियो में अगर आपको कोई किसी तरह का शोर शराबा या किसी तरह की कोई टक टक की आवाज़ आ रही होगी, तो भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि जहां भी मैं यहाँ पे रहता हूं, तो यहाँ पे नीचे बिल्डिंग के नीचे ना बेड बनते हैं, डबल बेड, सिंगल बेड बनते हैं, फर्नीचर का सामान बनता है। तो मिस्त्री यहाँ पे काम करते रहते हैं और जिसकी वजह से आवाज़ आती है वीडियो पे, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि गुप्त नवरात्रे में अगर हम एकाहार से रहें, ज़रूरी नहीं गुप्त नवरात्रे, हम एकाहार से कभी भी रह सकते हैं। गुप्त नवरात्रे इसीलिए क्योंकि गुप्त नवरात्रों में सारे देवी देवता की वाइब्रेशंस आती हैं हमारे पास, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। अगर इस वक्त हम एकाहार करें, कोई दृढ़ निश्चय लें, कोई प्रण लें सच्चे मन से, तो हमारी वो जो प्रण है, वो जो हमारी इच्छा है, वो पूर्ण हो सकती है इन गुप्त नवरात्रों में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि अगर हम इन गुप्त नवरात्रों में एकाहार पे रहें, फलाहार पे रहें, रसाहार पे रहें, या तो हम फल खा सकते हैं एक तरह के रोज़, या तो हम रस पी सकते हैं फलों का। अगर हमने रस पीना है तो फल नहीं खाने हैं, अगर हमने फल खाने हैं तो रस नहीं पीना है। तो अगर हम इसी तरह से एकाहार पे रोज़ रहेंगे 8 से 9 दिन, तो हमारे शरीर से बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे जो जहरीले तत्व है शरीर से बाहर निकलेंगे और हम सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि अगर हम काले अंगूर का सेवन करें रोज़ाना, काले अंगूर का, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बहुत सारी व्याधियां ठीक हो सकती है। हमारे शरीर से कई वर्षों से फंसे हमारे शरीर में जो जहरीले केमिकल्स हैं, जहरीली चीज़ें हैं, धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल सकती हैं और हमारा जो शरीर है डिटॉक्स हो सकता है। तो इसी बात को रखते हुए मैंने भी आज से 6 जनवरी 2025 से काले अंगूर का सेवन करना शुरू कर दिया है। मैं इसे नवरात्रों तक रखूँगा और इसके परिणाम जो भी आएंगे मैं आपके समक्ष नवरात्रों के बाद, गुप्त नवरात्रों के बाद रखूँगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास मैंने ये काले अंगूर लाए हैं, आपको अगर देख पा रहा है ये काले अंगूर हैं। तो ये जो फ्रूट्स, ये जो काले अंगूर हैं, ये जो कोई फ्रूट्स है, ये इस ऊपर वाले की देन है। ये जो काले अंगूर हैं या कोई भी फ्रूट होता है, वो इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो इस फ्रूट को भगवान ने नेचुरल तरीके से, प्रकृति ने इसे पका दिया है। अब हम इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कोई भी सब्ज़ी अगर हम खाते हैं, उसको भगवान ने नेचुरल तरीके से पका दिया है, उसे बहुत की ज़रूरत नहीं है। तो देख पा रहे हैं मेरे पास ये बहुत बढ़िया बढ़िया काले अंगूर हैं, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह ये नज़र आते हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो आज से मैं इनको खाना शुरू करूँगा, क्योंकि ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो कोई भी फ्रूट्स है जो परमात्मा ने हमें नेचुरल तरीके से बनाया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइफ को बढ़िया करेंगे, हेल्दी करेंगे, अच्छा करेंगे, ये हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेंगे। तो आज से
मैं भी इन गुप्त नवरात्रों में केवल और केवल काले अंगूर का ही सेवन करूंगा, सुबह भी शाम भी। तो सबसे पहले इन फलों को मैं आपके सामने, इन अंगूर को आपके सामने खाऊंगा, आपके सामने इनको खाऊंगा और बात भी करता रहूँगा। तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब भी हम इन्हें खाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें मिलती है वो हमें परमात्मा की वजह से ही मिलती है। वो गॉड, वो अल्लाह, वो परमेश्वर, वो वाहेगुरु, वो हमें जो भी कुछ देता है वो वही हमें देता है, उसी के माध्यम से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अगर आज हमारे पास बढ़िया घर है तो भी उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। अगर हमारे पास अच्छे माता पिता हैं वो भी उस परमेश्वर ने दिए हैं। अगर हमारे पास हमारे अच्छे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारे पास हैं तो वो भी हमें परमेश्वर ने दिए हैं। अगर ये जैकेट मुझे दी है तो ये भगवान ने मुझे दिया है। मुझे हर एक चीज़ जो आज तक मिली है, हमें मिलती है, उसमें सब का सब परमात्मा का देन होती है, परमात्मा का आशीर्वाद हम पे रहता है। इसीलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है या जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है, तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, परमात्मा का थैंक्स करना चाहिए। चाहे हमारे पास कपड़े हो, जूते हो, चाहे हम जूते लें, कपड़े लें, मोबाइल लें, हर एक चीज़ का थैंक्स हमें परमात्मा से करना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का। आज हम अच्छे कमरे में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, कहीं अपने घर में रह रहे हैं, तो परमात्मा का थैंक्स करें कि आपने हमें अच्छा रूम दिया है। अगर आपके घर में अच्छा फ्रिज है उसका भी थैंक्स करें, अच्छा पंखा लगा हुआ है उसका भी थैंक्स करें, अच्छा मोबाइल आपके पास है उसका भी थैंक्स करें, अच्छे यार दोस्त आपके पास हैं उसका भी थैंक्स करें, आप अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका भी थैंक्स करें, आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है उसका भी थैंक्स करें। तो मेरे कहने का अर्थ यही है, कहने का मतलब ये है कि हम हर एक चीज़ का थैंक्स करें। और जब भी हम रोज़ाना सुबह सो के उठें तो भी थैंक्स करें। हे परमात्मा, आपने मुझे आज जगा दिया, आज मैं उठ पाया अपने बिस्तर से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में आज सो के उठे ही नहीं। तो मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल सही तरीके से उठ पाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन का भी धन्यवाद करें, इस मनुष्य जन्म का भी धन्यवाद करें कि मुझे परमात्मा आपने मनुष्य जन्म दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, हमें परमात्मा का थैंक्स करना नहीं भूलना चाहिए और परमात्मा की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसे भी हमारे हालात हैं आज हमारे अपने दम पे हैं, अपनी वजह से हैं, चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं, चाहे आज हमें सुख है चाहे आज हमें दुख है, सब का सब हमें अपनी वजह से ही है। तो परमात्मा का हर हाल में थैंक्स करें, दुख आए तो भी थैंक्स करें, खुशी आए तो भी थैंक्स करें। तो इस तरह से अगर हम परमात्मा का थैंक्स करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे हमारे जो बंद जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। धन की कमी है तो धन आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ की अगर हमें कमी खलती है, अगर हम परमात्मा का थैंक्स करते हैं तो धीरे धीरे परमात्मा हमें उन्हें देना शुरू कर देता है। तो ठीक उसी तरह से आज ये फल मुझे उस प्रभु की कृपा से मिले हैं, उस परमात्मा की कृपा से मिले हैं। अगर वो नहीं चाहता तो आज ये फल, ये अंगूर मेरे पास नहीं होते। तो मैं सबसे पहले इनको खाने से पहले परमात्मा का शुक्रिया अदा करूँगा। तो इस तरह से जब भी हम कोई चीज़ खाएं तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, थैंक्स परमात्मा। तो देखिए किस तरह से, धन्यवाद परमात्मा, आपकी वजह से मुझे आज अंगूर, काले अंगूर खाने को प्राप्त हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन अंगूर को खाने से मेरी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो चुकी है, मेरे शरीर से सारे जहरीले तत्व निकल चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अंगूर खाने को दिए, इसके लिए आपका बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। इन अंगूर को खाने से मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहा हूँ। इन गुप्त नवरात्रों में मुझे आपका आशीर्वाद मिल चुका है और मेरे सारे जो शरीर में व्याधियाँ हैं सारी ठीक हो चुकी हैं। तो जैसे ही आप ये सब बोलें, परमात्मा का शुक्रिया करें, फिर हम इन्हें इस तरह से खा सकते हैं। तो इन्हें बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खाएं। किसी तरह का मन में अपने बुरा ना सोचें। अगर हमें कोई बीमारी है, अगर हमें कोई दुख है तो परमात्मा को बुरा ना बोलें, परमात्मा हमेशा अच्छा करें कि परमात्मा जो करते हैं
अच्छा ही करते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए ही करते हैं। तो इसी तरह से हम इन्हें खाएं, कोई भी चीज़ हम लें खाएं तो उसका हम थैंक्स करें। तो इसी तरह से मैं इन्हें खाऊंगा और आपके सामने बात भी करूंगा। और मैं इनको सिर्फ पूरे नवरात्रे खाऊंगा, पूरे नवरात्रे खाऊंगा। गुप्त नवरात्रे में सिर्फ एक ही आहार पे मैं रहूंगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं बोलता हूं वो मैं पहले करता हूं। उसके जो भी परिणाम आते हैं मैं आपको बताऊंगा और बताता भी हूं। मैंने DIP डाइट पहले खाया था, उसके बाद उसका वीडियो बनाया था, और अब मैं कच्चा भोजन खा रहा हूं। पहले खाया मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने 16 तारीख से कच्चा भोजन शुरू कर दिया और मैंने एकदम से वीडियो बना दिया, नहीं, मैं काफ़ी दिनों तक उसे खाता रहा, मुझे अच्छा महसूस हुआ, फिर जाके मैंने वीडियो बनाया, फिर जाके मैंने आपको वो बात बताई। इसी तरह से आज भी मैं पहला गुप्त नवरात्रा था, तो इसीलिए मैंने आज ये खाया। जब ये गुप्त नवरात्रे ख़त्म होंगे रोज़ाना, तो मैं आपको इसके जो परिणाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो उस नेचर ने हमें कोई कमी नहीं रखी है, वो नेचर ही हमारी दवा है। ये जो मैं खा रहा हूँ ये हमारा भोजन भी हो गया और मेरी दवाई भी हो गई। तो इससे मेरे जो भी शरीर में केमिकल्स होंगे धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होऊंगा। जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को सही आकार देते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मैं 1 kg लाए हुए हैं, तो 1 kg मैं सुबह खाऊंगा, 1 kg शाम को खाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने दिनों से मैं फ्रूट्स ले रहा हूँ, कच्चा अनाज ले रहा हूँ, तो मेरे शरीर में किस तरह से परिणाम आया है मैं आपको एक डेमो, एक लाइव एग्जांपल अभी आपको देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जब से मैं कच्चा फ्रूट खा रहा हूँ तो मैं पहले कैसा था तो अब कैसा हुआ। और मैं खड़ा हो रहा हूँ, देखो, तो अभी आप देख पा रहे हैं मैं नॉर्मल खड़ा हूँ ऐसे, और मेरा जो शरीर था पहले से दुबला हो चुका है, पहले से पतला हो चुका है। बहुत सारी जो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट में, स्टोमक में एक्स्ट्रा चर्बी थी, वो देख पा रहे हैं आप, बहुत काफ़ी कम हो चुकी है। मेरा पेट जो है मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ा हूँ, मैं देखो, और मेरा जो पेट है बिल्कुल बराबर हो चुका है और काफ़ी कम हो चुका है। और पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चर्बी थी, जिसकी वजह से मेरा मोटापा बढ़ रहा था। और एक एक्स्ट्रा जो मोटापा होता है, जब हमें पेट दिखना शुरू हो जाता है ना हमारा, तो हमारी पर्सनैलिटी उससे ख़राब हो जाती है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन जैसे हमारा पेट अंदर रहता है, बिल्कुल बराबर सतह में रहता है, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आता है और हमें अच्छा भी लगता है। और कहीं भी अगर हम जाते हैं, घूमते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, लोग हमारी तरफ देखते हैं, लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो पेट था, जैसे ही मैं नॉर्मल खड़ा होता था तो ये इसका जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो थोड़ा सा बाहर तक आता था ये। लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरा ये पेट अब बिल्कुल कम हो चुका है, यानी कि जो एक्स्ट्रा चर्बी थी वो कम हो चुकी है इन 10 से 12 दिनों में। तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, अभी धीरे धीरे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमें मिलेंगे, तो जो भी कुछ होगा तो मैं आपके समक्ष रखूँगा। और दोस्तों अब समय हो रहा है, बहुत जल्दी से समय निकल रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा होगा। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर भी करते हो। आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि मेरे पास आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मुझे अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो दोस्तों ये अंगूर तो मैं खाता रहूँगा। और वीडियो का टाइम हो गया बहुत ख़त्म, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।
आप मेरे वीडियोस को देखते हो, वीडियोस को प्यार करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सही में, तो आप इन्हें शेयर करें और लोगों को भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियोज़ में आपको, मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी चीज़ें आने वाले समय में बहुत सारी मिलेंगी। दिक्कतें रहती है, थोड़ा समय का कमी रहती है, उस वजह से मेरे जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो मेरे को बड़ी दिनों बाद आते हैं। ये जब भी मुझे टाइम मिलता है लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ और आपसे बातचीत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हुए। और चलिए, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूला, इसके बीच अगर मैं किसी भी तरह का कोई, अगर मैं अंगूर खा रहा हूँ तो इसके बीच में किसी भी तरह का कोई नमक नहीं खाऊंगा, ग्रीन जूस नहीं पीऊँगा, कोई पका हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाऊंगा। मुझे सिर्फ यही खाने हैं 8 से 9 दिनों में, और मुझे पता है मैं इसे कर लूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार किया हुआ है और मैं इसे कर लूँगा। और किसी तरह का फ़र्क हमारी बॉडी में नहीं पड़ता। कई बोलते हैं कि हमें कमज़ोरी आ जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ये परमात्मा ने बनाई चीज़ है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। इसे निसंकोच खाएं, बिना किसी डर के खाएं। जो भी होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।